नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं। यह अल्पमत की है सरकार, कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा न चलने देना प्रधानमंत्री की आदत। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन, 30 किलोमीटर रेंज, 2 किलो विस्फोट होकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर होगी तैनाती। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। शिक्षा मंत्री प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से मिले, बोले कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, लिया गया निर्णय। राज्य कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में 4% तक बढ़ोतरी, कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मुहर। यौन शोषण केस, येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रुकी। एचसी बोला 17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। सीजेआई बोले सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास 7 दिन काम, 5 दिन 50 केसों की सुनवाई। शनिवार को फैसला लिखवाते, रविवार को सोमवार की फाइल पढ़ते हैं। केजरीवाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। आज सुनवाई, 19 जून को होगी जुडिशियल कस्टडी खत्म। बड़ोदरा में मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने का विरोध, लोग बोले सोसाइटी में 461 हिंदू परिवार रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग स्वीकार नहीं। कुवैत से 45 भारतीयों के शव कोच्चि लाए गए, केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। मृतकों में 23 केरल, 3 यूपी के। देश के उत्तरी राज्यों में हीटवेव और तेज गर्मी का दौर लगातार जारी। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश देखने को मिल रही। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 की मौत, कई लापता। पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे। 12 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा, कहा हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 गिरफ्तार, केंद्र ने कहा पेपर लीक के सबूत नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने की उच्च स्तरीय बैठक, 100 दिनों में स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जोर। G7 समिट में मेलोनी से मिले मोदी, दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। गर्भपात पर मैक्रो से इटली की पीएम की हुई बहस। कांच को हीरा बताकर बेचा, नो को बताते 14 कैरेट गोल्ड। बाप बेटे ने विदेशियों से 20 करोड़ ठगे, ठगी के पैसों से फ्लैट बंगला खरीदा। मेयर बोली अखिलेश पिद्दी भरते तब से राजनीति कर रही। सपा प्रमुख ने कहा प्रमिला का गुस्सा दिखावटी, ये दावों की हवा में उड़ती फाइल है। सूरत 8 में भारत के ग्रुप में आ सकता है बांग्लादेश, श्रीलंका और न्यूजीलैंड बाहर। अमेरिका जीता तो पाकिस्तान आउट। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून होंगे लागू। मॉब लिंचिंग, देशद्रोह सहित इन मामलों में होंगे अहम बदलाव। इटली में पीएम मोदी से मिले जेलेंस्की, शांति शिखर सम्मेलन में टीम भेजेगा भारत, टिकी है दुनिया की निगाहें। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने आत्महत्या की दी धमकी, कहा और दुख बर्दाश्त नहीं। बलिदान देने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देना जरूरी, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने मोदी सरकार से की मांग। विजय जुलूस लेकर निकले सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, रायपुर की सड़कों पर जगह जगह स्वागत, लेकिन साय मंत्रिमंडल से इस्तीफे पर सस्पेंस। नए मुकाम पर पहुंचेगी भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी। G7 में मोदी मैक्रो वार्ता ने लिखा दोस्ती का अटूट अध्याय। उपचुनाव के लिए पंजाब सीएम बदलेंगे अपना ठिकाना, परिवार के साथ जालंधर में शिफ्ट होंगे भगवंत मान। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का सितम जारी, मैदानी इलाकों में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद की विधायकी गई, स्पीकर का बड़ा फैसला। धांधली नहीं बर्दाश्त, नीट में मिली गड़बड़ी तो एनटीए होगा जिम्मेदार, विवादों के बीच बोले धर्मेंद्र प्रधान। LIC स्वास्थ्य बीमा खंड में प्रवेश पर नहीं कर रही है विचार और मस्क के लिए $56 अरब का पैकेज मंजूर। सामने आया G7 समिट का ड्राफ्ट, खतरनाक पैसों को इस वर्ष तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। 2 सिम इस्तेमाल करने पर चार्ज के दावे को TRAI ने बताया फर्जी, कहा यह जनता को गुमराह करने का उद्देश्य।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं। ये अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा न चलने देना प्रधानमंत्री की आदत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चलती रहे, देश के लिए अच्छा हो। हमें देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। हम देश को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। एनडीए के पास 293 तो इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। खड़गे ने नीट यूजी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोश क्यों है। सरकार इस स्कैम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अगर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को अरेस्ट क्यों किया गया। खड़गे ने एक्स पर सवाल उठाए, क्या पटना की आर्थिक अपराध शाखा ने शिक्षा माफिया को 30 और 50 लाख दिए जाने का खुलासा नहीं किया। क्या पेपर लीक में ऑर्गेनाइज गैंग शामिल नहीं है। क्या गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी के रैकेट का खुलासा नहीं हुआ। यहाँ धोखाधड़ी में 3 लोग शामिल थे। यहाँ आरोपियों के बीच 12 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई। देश के उत्तरी राज्यों में हीट वेव और तेज गर्मी का दौर लगातार है जारी। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश देखने को मिल रही। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 की मौत, कई लापता। पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे। 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश के उत्तरी राज्यों में हीट वेव और तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से जारी बारिश के चलते सिक्किम में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ में सैकड़ों घर और कई सड़कें बह गई। सबसे ज्यादा तबाही सिक्किम के मंगन जिले में हुई है। यहाँ गुरुवार को एक दिन में 220 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इससे पहले साल बना संकालांग ब्रिज ढह गया, जिससे गुरुडोंगमार झील और युनथांग घाटी जैसे पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर मंगन जिले के जोंगू, चुंगथांग, लाचेन और लांचुंग जैसे शहर देश के बाकी हिस्सों में कट गए हैं। राहत बचाव में जुटे डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने बताया कि लाचुंग और चुंगथांग में करीब 2000 पर्यटक फंसे हैं। इन्हें अब हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन खराब मौसम में हेलीकॉप्टर का उड़ पाना मुमकिन नहीं है। फिलहाल पर्यटक जहां फंसे हैं उन्हें वहीं पर रहने को कहा गया है। सिक्किम में तिस्ता नदी भी उफान पर है, जिससे सिंगताम शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। पिछले साल उत्तरी सिक्किम में एक हिमनद झील के फटने से अचानक बाढ़ आई थी। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आईएमडी ने शुक्रवार को भी सिक्किम में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, लिया गया निर्णय। राज्य कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में 4% तक बढ़ोतरी, कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मुहर। बिहार में बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, इसके साथ ही राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। यह निर्णय शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के तहत बेरोजगारों को रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ 30,000 कर्मियों को मिलेगा। इसमें तालीम मरकज के 10,000 और शिक्षक सेवक के 20,000 कर्मी शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन किया गया। इस संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कर्मियों के हाउस अलाउंस में 1 से 4% तक बढ़ोतरी की गई है। पटना जैसे वाई श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़कर 20%, जेड श्रेणी की शहर जैसे बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जिला हेडक्वार्टर में 7.5 से 10% और अवर्गीकृत शहर जैसे सब डिवीजन और छोटे टाउन में मकान किराया 6% से बढ़कर 7.5% किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 से 5% किया गया है।